बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंट एंड सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आज एक्सरसाइज 6.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंट एंड सीरीज। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सीक्वेंस की कि सीक्वेंस क्या होता है। डेफिनेशन: sequence is a special type of a function. Sequence is a special type of a function whose domain is a set of natural numbers and range is a set of real numbers or complex numbers. मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए फंक्शन whose domain is a set of natural number and range is a set of real number or set of complex number. क्लियर स्टूडेंट? देखें, जो हमारे पास सीक्वेंस होता है इसकी जो टर्म्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सोन। जितनी भी उसकी टर्म्स होंगी ABC, A1, B1, C1, इसी तरह से ये हमारे पास टर्म्स होती हैं। जबकि हमारे पास जो सीक्वेंस का नेम है, अगर हमें किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है तो उसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा AN और उसके गिर्द ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ये क्या है? सीक्वेंस का नेम रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से BN उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी, ये भी सीक्वेंस का नेम है। इसी तरह से अगर मैं SN लिख दूं तो ये भी हम क्या है? सीक्वेंस का नेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं ABC की जगह। अगर फ़र्ज़ करें AN इज़ द सीक्वेंस, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी जो जनरल टर्म है या nth टर्म है उसको मैं AN से रिप्रेजेंट करूँगा। फ़र्ज़ करें मैं रेंडमली कोई भी एक फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसा कि 2 + -1 पावर n। अब n को आप 1 पुट करेंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n को 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। n को 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। 4 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगी, अप टू सोन। तो ये हमारे पास n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर में रियल नंबर भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है और इनके सबसेट भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास सीक्वेंस किस टाइप्स के होते हैं। मैं कुछ डिफरेंट सीक्वेंस लिख रहा हूँ। फ़र्ज़ करें एक सीक्वेंस है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सोन 21 तक। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गया है। इसमें इनफाइनाइट टर्म नहीं है बल्कि फाइनाइट टर्म्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इसी तरह से एक सीक्वेंस है 1, 3, 7, 15, 31 अप टू सोन। अब देखें यहाँ पे 2 का डिफरेंस 4, फिर 8, फिर 16 एंड अप टू सोन। ये भी हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस ही है। अब इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं दी गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्लियर? इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ आ गई। अब हमने क्या पढ़ा है कि हम सीक्वेंस को किस नाम से, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसकी जो जनरल टर्म है या हम इसको nth टर्म भी कहते हैं, जिससे हम सीक्वेंस बना सकते हैं। कुछ सीक्वेंस होते हैं उनकी nth टर्म एग्जिस्ट करती हैं और कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई nth टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से ये हमारे पास कौन से हैं? फाइनाइट सीक्वेंस है। और ये हमारे पास कौन से? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। हम इनका नाम भी लिख देते हैं। ये हैं हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस और ये है हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म अप टू सोन इसकी टर्म्स हैं।
तो एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और किसी की जनरल टर्म भी दी गई है। जनरल टर्म से हमने सीक्वेंस बनाना है या हमें सीक्वेंस दिया गया उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। जनरल टर्म से हमने पहली 4 5 6 जितनी भी उसने पूछी हुई हैं वो टर्म्स फाइंड करनी है, वो दी गई हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 में प्रॉब्लम नंबर 1 है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमारे पास जनरल टर्म्स दी गई हैं, हमने इनकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है और हम जानते हैं कि सीक्वेंस में हमारे पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। n हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, तो पुट n इज इक्वल्स टू 1 एट n इक्वल्स टू 1। इसमें जब हम 1 पुट करेंगे a1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1 आएगा। एट n इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पुट कर रहे हैं 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से 4 पुट करेंगे, थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा a3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, थर्ड टर्म 3 आ जाएगी। एट n इज इक्वल्स टू 4, तो ये फोर्थ टर्म आएगी a4 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? ये हैं जी -1 1 3 5 एंड अप टू सोन। ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस है, n को जो मर्जी पुट करते जाएं आपको उसके रिगार्डिंग वो वाली टर्म मिलती जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, an इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सेम उसी तरह से 1 पुट करेंगे एट n इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 3। नेक्स्ट है जी एट n इज इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म बनेगी 2 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से n को जब हम 3 पुट करेंगे एट n इक्वल्स टू 3, तो a3 हमारे पास बनेगी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n की जगह पे 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास थर्ड टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, एट n इज इक्वल्स टू 4, a4 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म बन जाएगी। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना? 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 एंड अप टू सोन। ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, तो हम n को कहाँ से स्टार्ट लेंगे? n को हम 2 से स्टार्ट लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट n इज इक्वल्स टू 2, एट n इक्वल्स टू 2। इसमें जब हम 2 पुट करेंगे तो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4 बन जाएगा। a1 की वैल्यू 2 है, a2 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो a2 की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। a1 हमें गिवन दिया गया है, a2 हमारे पास 6 आ रही है। एट n इज इक्वल्स टू 3, 3 इसमें हम पुट करेंगे तो ये बनेगा a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, a3 माइनस 6 इक्वल्स टू 5, तो a3 यहाँ से क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। इसी तरह से एट n इज इक्वल्स टू 4, a4 माइनस a3 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, a4 माइनस a3 कितना है? 11 है दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड a4 इक्वल्स टू 17 हो जाएगा। पहली 4 टर्म a1 हमें दिया गया था, 4 हमने फाइंड कर दी, फर्स्ट 4। आप फिफ्थ भी फाइंड कर दें क्योंकि उसने 4 फाइंड करने को कहा है, a तो उसने खुद ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट n इज इक्वल्स टू 5, तो ये बनेगा a5 माइनस a4 इक्वल्स टू 5 प्लस 2, a5 माइनस 17 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो a5 क्या आएगा जी? 17 प्लस 7 24 आ जाएगा। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है? सीक्वेंस बना है, फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म 6, फिर 11, 17, 24 अप टू सोन। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। क्लियर है? इसी का 10th पार्ट देखें। an जनरल टर्म हमें दी गई है। अब यहाँ पे हमें a1 की कोई कंडीशन नहीं दी गई, वैसे भी हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म ही आएगी। इसमें अगर हम 1 पुट करते थे तो a1 माइनस a0 हो जाता था, जो कि हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है।
तो इसको हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 से लेंगे. एट n इक्वल्स टू 1 ये आ जाएगा a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 0d दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर a. एट n इक्वल्स टू 2 a2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1d तो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस d बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको. एट n इक्वल्स टू 3 a3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2d हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी. इसी तरह से एट n इक्वल्स टू 4 a4 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 4 माइनस 1 3d हो जाएगा, 3d तो 4 टर्म बन जाएगी. तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस हमारा बनेगा, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आएगी 1 ओवर a, सेकेंड टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस d, थर्ड टर्म है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म है a प्लस 3d 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3d अप टू सोन. ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उनको प्रैक्टिस करना है. आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया, इसका सेकंड पार्ट है जी, हमने लिखा हुआ a6 आपने फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखें, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है a1 इक्वल्स टू 1 है, a2 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है. a3 क्या है 12 है, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो आंसर क्या आ रहा है 12 आ रहा है. a4 नेक्स्ट टर्म क्या है 12 जो हमें आंसर आया है उसी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है 60 आ रहा है. अब नेक्स्ट फिफ्थ टर्म क्या बनेगी, जो आंसर आ रहा है 60 उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 5, नेक्स्ट 6 की बारी है तो 360 बनेगी. इसी तरह से a6 अब 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. तो मल्टीप्लाई करते हैं 360 को 7 से, that will be equals to 360 multiply by 7, 2520 हमारा आंसर आ रहा है. तो ये हमारे पास 2520. तो 6 टर्म जो इंडिकेटेड टर्म थी वो हमने फाइंड कर ली है. क्लियर स्टूडेंट्स. आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. थर्ड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, देखें ये हमें दिया गया है सेम उसी तरह से. सॉल्यूशन a1 फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है 1 दी गई है, a2 3/2 दी गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बनेगी 3/2 बन जाएगी. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट देखें a3 ये हमें क्या दी गई है 5/4, तो हमारा आंसर आया था 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा 5/4 बन जाएगा. a4 क्या दी गई है 7/8 दी गई है, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो अगेन नीचे क्या हो जाएगा 4 आंसर आया था, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 7/8 आंसर आएगा. फिफ्थ टर्म क्या आएगी, अब देखें क्या हो रहा है 1 आया, 1 में 2 ऐड हुआ 3 आ गया, 3 में 2 ऐड हुआ 5 आ गया, 5 में 2 ऐड हुआ 7 आ गया, तो 7 में कितना ऐड होगा 2 ऐड होगा. इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 9/16. इसी तरह से हमें कौन सी टर्म सेवन्थ टर्म सिक्स टर्म क्या आ जाएगी 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 11/32 आ जाएगा. एंड a7 हमने फाइंड करना है, तो 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 64. तो इंडिकेटेड टर्म कौन सी थी a7 थी, वो आ गई हमारे पास. क्लियर है. इसको आप बेशक इस तरह से लिख लें 1 + 2 लिख लें ताकि आपका सीक्वेंस बेहतर हो जाए. 1 + 2 लिख लें, 1 में 2 ऐड हुआ नेक्स्ट टर्म, 3 में 2 ऐड हुआ नेक्स्ट टर्म, 5 में 2 ऐड हुआ नेक्स्ट टर्म, 7 में 2 ऐड हुआ नेक्स्ट, एंड अप टू सो ऑन इसी तरह से चल रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखें फिफ्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास उसी तरह से. अब इसमें हमारे पास हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं. सॉल्यूशन देखें a1 ये हमें दिया गया है 1, a2
दैट इज इक्वल्स टू -3 A3 क्या हुआ 1 में जो प्रीवियस टर्म है इसमें 4 ऐड हुआ तो हमारे पास A3 आ गया A4 सेकेंड टर्म में -3 में -4 हुआ तो आंसर आया -7 तो फोर्थ टर्म आ गई A5 थर्ड टर्म में 4 ऐड हुआ 5 + 4 तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई। इसी तरह से सिक्स टर्म A6 फोर्थ टर्म में -7 -4 हुआ तो हमारे पास -11 आ गई। तो इवन वाले में भी 4 ऐड हो रहा है और ऑड वाले में 4 ऐड हो रहा है और इवन वाले में से -4 हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म बनती जा रही हैं। अब A7 क्या होगा जी 9 में कितना ऐड होगा 4 ऐड होगा तो आंसर आएगा 13 सेवन्थ टर्म आएगी। A8 6 वाले में -11 में -4 होगा तो हमारे पास 8th टर्म आ जाएगी -15। क्लियर फ्रेंड, इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करना है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, देखें इसका सोल्यूशन। फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1 7 है, A2 7 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास A2 बन जाएगा। A3 सेकेंड टर्म में 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास A3 बन जाएगा। A4 अगर हम 12 में 4 ऐड कर दें तो 16 बन रहा है। तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें हम 2 3 4 अप टू सोन ऐड कर रहे हैं। तो A5 क्या बनेगा 16 में कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 21 बनेगा। और A6 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27 बन जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड हो गई हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखें। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका, सेम उसी तरह से सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1 या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ A1 = -1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। सेकेंड टर्म देखें A2 दैट इज क्या करेंगे जी 1 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2 पावर 1 और 2 पावर 1 का आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा जी ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से A3 कितना है 12 है तो अब 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर 12 आ जाएगा। A4 60 है 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 तो नेक्स्ट क्या आएगा 2 पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आंसर बनेगा 40 बनेगा। तो A5 क्या बनेगा जी 1 3 5 यहाँ पे क्या आएगा 7 एंड 2 पावर 4 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 कितना होगा 16। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 16 ये आ जाएगा 112। एंड नेक्स्ट A6 नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी थी 4 दी गई थी। 7 के बाद बारी है 9 की 2 पावर 5 आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 32 2 पावर 5 32 होता है मल्टीप्लाई बाय तो ये आ जाएगा 288। तो हमने क्या करना था इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी थी। इसी तरह से जो बाकी पार्ट हैं इसके वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।